अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक ऐसे लड़के की कहानी सुनेंगे जिसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती उस वक्त समझी जब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। ये वीडियो देखकर आपका दिल जरूर हिल जाएगा और शायद आप भी अपनी जिंदगी के कुछ फैसले दोबारा सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और जानें कि आखिर में ऐसा क्या हुआ कि उमर की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और अपने वालिदैन के नाम के साथ उनकी एक सबसे अच्छी आदत जो आपको पसंद हो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। उमर वो लड़का नहीं था जिसके बारे में उसके पेरेंट्स ने ख्वाब देखे थे कि वो एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। 17 साल की उम्र में स्पोर्ट्स में माहिर था, लेकिन उसकी पर्सनालिटी में एक बड़ी दरार थी, नाफरमानी। उसके पास हर वो चीज़ मौजूद थी जिसकी वो ख्वाहिश कर सकता था। फिर भी उसका दिल उन लोगों के लिए सख्त हो चुका था जो उससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करते थे, उसके पेरेंट्स। उसकी माँ सारा एक खामोश औरत थी जिसके आंखों में हमेशा मोहब्बत भरी रहती थी, यहाँ तक कि उसके बेटे के रवैये से तकलीफ पहुंचती हो। उसके पापा एक मेहनती आदमी थे, लेकिन मजदूरी करने की वजह से उनके चेहरे पर गहरे निशान बन गए थे। उनकी मेहरबानी के बावजूद उमर उन्हें नजरअंदाज करता रहा, जिससे वो अंदर ही अंदर टूटते रहे। एक शाम जब सारा रात का खाना तैयार कर रही थी, उमर धड़ाम से दरवाजा बंद करते हुए घर में दाखिल हुआ। उमर, आज स्कूल कैसा गया बेटा? उसकी माँ ने नरमी से पूछा, अपने हाथ एप्रन पर पोंछते हुए। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? उमर ने चीख कर जवाब दिया और अपना बैग किचन के फर्श पर फेंक दिया। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि तुम कैसे हो बेटा। मैंने तुम्हारी पसंदीदा बिरयानी बनाई है। मुझे तुम्हारा खाना नहीं चाहिए, मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ, उमर ने गुस्से से जवाब दिया। उसकी माँ की आंखों में दर्द साफ नजर आ रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप दोबारा चूल्हे की तरफ चली गई। ये उमर की रोजाना नाफरमानी की सिर्फ एक झलक थी। उमर की नाफरमानी सिर्फ अल्फाज तक ही महदूद नहीं रहे, उसके अमाल भी उतने ही बेअदब थे। एक दिन उसके पापा ने उससे एक सादा सी रिक्वेस्ट की। उसे शाम 5 बजे काम के बाद लेने आना था। उसके पापा का काम थका देने वाला था और कई घंटों की मशक्कत के बाद उनका जिस्म दर्द से चूर चूर हो जाता था। लेकिन जब वक्त आया, उमर अपने वादे को बिल्कुल भूल गया। वो अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलने चला गया और उसके पापा फैक्ट्री के दरवाजे पर अकेले खड़े रहे। घंटे गुजरते गए और उसके पापा थका हारा और हैरान आखिरकार घर पैदल चलते हुए आए। जब उमर घर पहुंचा तो उसके पापा पहले से वहां मौजूद थे, सोफे पर बैठे हुए, और उनके चेहरे पर खामोश मायूसी की झलक थी। उमर ने इस पर कोई तवज्जो न दी। तुमने वादा किया था ना कि मुझे लेने आओगे उमर? उसके पापा ने धीमे लहजे में कहा। उमर ने बेरुखी से कहा, मैं बिजी था, इसमें क्या बड़ी बात है? उसके पापा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके दरमियान खामोशी हर दिन के साथ गहरी होती गई। कुछ हफ्तों बाद उमर का रवैया मजीद बिगड़ गया। उसके दोस्त अच्छे आदत वाले नहीं थे और जल्द ही उमर ने स्कूल से एब्सेंट होना शुरू कर दिया। जब प्रिंसिपल ने उसके पेरेंट्स को बताया कि उनका बेटा लड़ाई झगड़े और एब्सेंट रहने की वजह से सस्पेंड कर दिया गया है, तो उसके पापा को गहरा सदमा पहुंचा। उमर, तुम ये कैसे कर सकते हो? उसकी माँ ने पूछा। उनकी आंखों में आंसू भर गए। तुम्हें समझ नहीं आती? स्कूल बोरिंग है, मुझे नफरत है यहाँ से, उमर ने चीख कर कहा। स्कूल अहम है उमर, हमने तुम्हारी अच्छी पढ़ाई के इंतजाम के लिए सख्त मेहनत की है, उसके पापा ने धीरे लहजे से कहा। उनकी आवाज में दर्द था। हम नहीं चाहते कि तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर लो। मुझे कोई परवाह नहीं है कि तुम क्या चाहते हो, उमर ने चीखते हुए कहा और ऑफिस के बाहर निकल गया। उसके पेरेंट्स शर्मिंदा रह गए, इस बात को समझने से दूर कि जिस बेटे की उन्होंने परवरिश की थी वो कैसे उनसे इतनी बेरहमी से बात कर सकता है। आखिरी सदमा उस वक्त लगा जब उमर की माँ बीमार थी। वो कई दिनों से थकान का शिकार थी। उनका जिस्म घर के कामों के बोझ और उमर के रवैये से बहुत अफेक्ट हो चुका था। उमर, क्या तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर सकते हो? उसकी माँ ने कमजोर आवाज में पूछा, जैसे वो रिक्वेस्ट कर रही हो। उमर ने हंसते हुए कहा, खुद कर लो, मैं मसरूफ हूं। वो वीडियो गेम्स खेल रहा था। सारा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों में आंसू भर गए जब वो आहिस्ता से खड़ी हुई। उनका जिस्म कमजोरी से लरज रहा था। वो खामोशी से सामान उठाती रही। उनके कमजोर हाथ कांप रहे थे और मुश्किल से सामान रख पा रही थी। उस रात जब उमर अपने कमरे में सुकून से सो रहा था, उसके पेरेंट्स बैठे रहे। उनके दिल
غم سے بھرے ہوئے تھے۔ کچھ دن بعد ایک حادثہ ہوا۔ یہ جمعے کی شام تھی اور عمر کے پیرنٹس مغرب کی نماز کے بعد مسجد سے واپس آ رہے تھے۔ آسمان میں اندھیرا چھایا ہوا تھا اور بارش کے موٹے موٹے قطرے برس رہے تھے۔ جب وہ ایک چوراہے کے قریب پہنچے تو ایک بڑی ٹرک جس کے بریکس فیل ہو گئے تھے ان کی طرف تیزی سے بڑھا اور ان کی گاڑی اور ٹرک میں ایک زوردار ٹکر ہوئی۔ عمر گھر پر ہی تھا جب اس کے پاس کال آیا کہ اس کے پیرنٹس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ جیسے ہی اس نے یہ خبر سنی اس کا دل ڈوب گیا۔ اس کے پیرنٹس کو ہاسپٹل لے جایا گیا تھا لیکن امید بہت کم تھی۔ چند گھنٹوں بعد دونوں کا انتقال ہو گیا۔ بے حس ہو کر عمر ہاسپٹل کے لان میں کھڑا ہوا تھا۔ وہ رو نہیں سکتا تھا، وہ محسوس نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی نافرمانی کا بوجھ اس پر ٹوٹ پڑا۔ وہ انہیں کھو چکا تھا اور اس نے انہیں کبھی بھی وہ محبت اور عزت نہیں دی جس کے وہ حقدار تھے۔ جنازے کے کچھ دن بعد عمر جرم اور غم میں ڈوبا ہوا تھا۔ گھر کی صفائی کرنے لگا۔ اس کے پیرنٹس چلے گئے تھے اور خاموشی ناقابل برداشت ہو گئی تھی۔ وہ بیسمنٹ میں چلا گیا، ایک جگہ جہاں وہ سالوں سے نہیں گیا تھا۔ جب وہ سامان کو ادھر سے ادھر کرنے لگا تو اسے پرانے کپڑوں کے نیچے ایک پرانی دھول سے بھری ہوئی ڈائری ملی۔ اس نے گرد صاف کی اور اسے کھولا اور پہچان گیا کہ یہ اس کی ماں کی ڈائری تھی۔ پہلے پیج میں لکھا تھا، آج عمر پیدا ہوا ہے۔ جب میں نے اسے پہلی بار اپنی گود میں لیا تو میرا دل خوشی سے بھر گیا۔ اس کے پاپا اور میں نے پرومس کیا ہے کہ ہم اسے بہترین زندگی دیں گے چاہے کچھ بھی کرنا پڑے۔ عمر کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے جب وہ مزید پڑھتا گیا۔ یہ ڈائری اس کے پیرنٹس کی سٹرگل کی داستان تھی، ایسی قربانی جو انہوں نے اس کے لیے دی اور جن کے بارے میں اس نے کبھی نہیں جانا۔ ایک پیج میں بتایا گیا تھا کہ اس کے پاپا نے عمر کی فیس بھرنے کے لیے فیکٹری میں دگنی شفٹس پر کام کی۔ تھکان کے باوجود انہوں نے کبھی شکایت نہیں کی کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ان کے بیٹے کو وہ سارے موقع ملے جو ان کو حاصل نہیں ہو پائے تھے۔ ایک اور پیج میں لکھا تھا کہ سارا نے اپنی قیمتی زیور بیچ دیے تاکہ عمر کے لیے یہ نیا لیپ ٹاپ خریدا جا سکے۔ وہ زیور انہوں نے اپنی شادی کے دن پہنے تھے اور وہ ان کی سب سے قیمتی چیزوں میں سے ایک تھی، لیکن اپنے بیٹے کے لیے انہوں نے بنا ہچکچاہٹ اسے بیچ دیا۔ آخری پیج نے عمر کو ہلا کر رکھ دیا۔ عمر آج کل مجھ سے زیادہ بات نہیں کرتا۔ میں اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہوں لیکن وہ مجھے دور کر دیتا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ یہ صرف ایک برا وقت ہے۔ میں ہر رات اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ خوش رہے اور ہدایت پائے۔ چاہے وہ مجھ سے کتنا ہی دور ہو جائے، میں ہمیشہ اس سے محبت کرتی رہوں۔ عمر نے ڈائری گرا دی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے اپنی پوری زندگی اپنے پیرنٹس کو نظر انداز کر دیا تھا اور اب وہ جا چکے تھے۔ پچھتاوے کا بوجھ اسے دبوچنے لگا۔ کئی دنوں تک عمر گھر میں بھٹکتا رہا۔ اس کا دل پچھتاوے سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے پیرنٹس چلے گئے تھے اور ان کی غیر موجودگی ناقابل برداشت تھی۔ وہ نہ کھا سکا نہ سو سکا اور گھر کا ہر کونا اسے اس کی نافرمانی کی یاد دلاتا تھا۔ ایک رات درد ناقابل برداشت ہو گیا، جیسے کوئی اس کی روح کو کاٹ رہا ہو، ایک بوجھ جو اب مزید اٹھانا ممکن نہ تھا۔ اس کا دل سینے میں زور زور سے دھک دھک کرنے لگا۔ مایوسی نے اس کے گلے کو جکڑ لیا اور لرزتی ہوئی آواز نے اس نے پکارا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اس کی آواز جو پہلے دھیمی تھی اب درد کی شدت کی وجہ سے بلند ہونے لگی۔ آنسو اس کی آنکھوں کو ڈھنڈلا رہے تھے، گالوں پر بہتے جا رہے تھے جب وہ التجا کرتا رہا، یا اللہ میرے پیرنٹس کو واپس دے دے پلیز۔ میں ہمیشہ ان کی عزت کروں گا، ہمیشہ ان کی قدر کروں گا، صرف ایک اور موقع دے۔ پھر اپنی باقی بچی ہوئی قوت کے ساتھ اس نے آخری بار پوری شدت سے چیخا، یا اللہ۔ اچانک دنیا بدل گئی۔ وہ گھٹن زدہ اندھیرا جو اسے نگل رہا تھا ٹوٹ گیا اور ایک چمکتی ہوئی روشنی نے اس کی جگہ لے لی۔ اچانک اس کی آنکھیں کھلی اور حقیقت میں یہ سب ایک خواب تھا۔ عمر بستر پر تھا، اس کا دل زور زور سے دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ دوبارہ اپنے کمرے میں تھا
सब कुछ ठीक था। उलझन में उसने इर्द गिर्द देखा, परेशान हाल। उसके पेरेंट्स अभी जिंदा थे। उमर उम्मीद के साथ नीचे की तरफ दौड़ा। किचन में उसने अपनी माँ को नाश्ता बनाते हुए पाया और उसके पापा को टेबल पर अखबार पढ़ते हुए। उन्होंने ऊपर देखा, मुस्कुराते हुए, बिल्कुल बेखबर कि उमर को कैसा डरावना ख्वाब सता रहा था। उमर अपनी माँ के पास दौड़ता हुआ गया और उन्हें जोर से गले लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। उमर, क्या हुआ? सारा ने हैरान होकर पूछा। मुझे माफ कर दो अम्मी, मुझे बहुत बहुत माफ कर दो। उमर रो पड़ा। उसके पापा परेशान होकर खड़े हो गए। उमर, क्या तुम ठीक हो? मुझे माफ कर दो पापा। उमर ने अपने पापा की तरफ मुड़कर कहा, हर चीज के लिए मैं आप दोनों के साथ बहुत बुरा रहा हूं और मुझे अब एहसास हो गया है। उसके पेरेंट्स एक दूसरे की तरफ देखकर हैरान हुए, लेकिन मुतमईन भी हुए। उन्होंने हमेशा उम्मीद रखी थी कि उमर बदल जाएगा, लेकिन उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ये तब्दीली इतनी जल्दी होगी। उस दिन के बाद उमर का रवैया मुकम्मल तौर पर बदल गया। वो अपने पेरेंट्स की बात सुनता रहा, घर के कामों में मदद की और उन्हें वो इज्जत देता जिसके वो हकदार थे। कुछ हफ्तों बाद उमर दोबारा बेसमेंट की सफाई कर रहा था, इस बार खुश दिली से। जब उसने कुछ पुराने सामान को इधर उधर किया तो उसका दिल धड़कने लगा। वहां एक कोने में दबी हुई वही डायरी थी जो उसने ख्वाब में देखी थी। उसके हाथ कांपने लगे जब उसने उसे उठाया। ये वाकई मौजूद थी। पहला पेज खोलते हुए उमर का सांस रुक गया। डायरी उसकी माँ की थी और अल्फाज बिल्कुल वही थे जो उसने ख्वाब में देखे थे। आज उमर पैदा हुआ है। जब मैंने पहली बार उसे गोद में लिया तो मेरा दिल खुशी से भर गया। ये डायरी हकीकी थी और इसी तरह उसके पेरेंट्स की वो कुर्बानियां भी हकीकी थीं। लेकिन इस बार वो बहुत देर नहीं कर चुका था। उसे अपने पेरेंट्स को इज्जत देने का दूसरा मौका मिला था जिसके वो हकदार थे। आंसुओं के साथ उमर ने डायरी बंद की और आहिस्ता से कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सबक तकलीफ दे था, लेकिन उसने उस वक्त सीख लिया था कि जब वक्त रहे तो अपने वालिदैन की हमेशा इज्जत करनी चाहिए और हमेशा उनसे अदब से बात करनी चाहिए। दोस्तों, उमर की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि हमें अपने वालिदैन की हमेशा इज्जत करनी चाहिए, वरना ऐसा ना हो कि हम उनसे इतनी दूरी इख्तियार कर लें कि जब हमें एहसास हो तो वक्त हाथ से निकल चुका हो। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके हमें अपने वालिदैन का नाम और उनकी एक अच्छी आदत हमें ज़रूर बताएं। जज़ाकल्लाह खैर। मिलते हैं अगली वीडियो में।